बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। आज एक तो मैंने आपको हदीस पाक जो है वो सुनानी है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि अम्बिया का ज़िक्र इबादत है, औलिया का ज़िक्र गुनाहों का कफ़ारा होता है। और जब हम बड़े औलियाए किराम की ज़िंदगियों का मुताला और उनके वाक़यात को देखते हैं तो हमारे ऊपर एक ख़ास तासीर और हमारे क़ल्ब पे एक ख़ास कैफ़ियत तारी होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फ़रमाए। आज हम बात करेंगे औलियाए किराम के सरदार हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह, जिनको इमाम मालिक और हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ जैसे अजीम हस्तियों से फैज़ मिला था। और हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह का मकाम यह है कि जिस दिन आपका इंतकाल होता है उस दिन 70 किबार औलियाए किराम ने ख्वाब में देखा कि हुज़ूर सय्यद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्र में तशरीफ़ लाए हैं। तो उन्होंने पूछा, या रसूलल्लाह आप कैसे आए? तो आपने इरशाद फरमाया कि आज अल्लाह का एक महबूब बंदा दुनिया से रुखसत हो रहा है और मैं उसकी हौसला अफजाई के लिए आया हूँ। जब ये फ़ौत हो गए तो इनकी पेशानी मुबारक पर लिखा हुआ था अरबी में, हाज़ा हबीबुल्लाह माता फ़ी हुब्बिल्लाह क़तीलुल्लाह, ये अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह की मोहब्बत में फ़ौत हुआ, ये खुदा का शहीद है, ये राह मोहब्बत का शहीद है। इसी तरह उस दिन बहुत गर्मी थी, तो जब आपका जनाजा चल रहा था तो आप हैरान होंगे कि हज़ारों परिंदे जो थे उन्होंने ऊपर आके अपने पर खोल दिए और साया इनके जनाजे पे जो था वो उन्होंने साया कर दिया। आपके बेशुमार वाक़यात हैं आपकी हयात पाक के, बड़े बड़े दिलचस्प और बहुत ही ज़बरदस्त हैं। आपका अंदाज़े जो तबलीग था वो भी बड़ा बाकमाल था। एक इनका मुरीद था तो वो आपके पास आया और उसने आके कहा, हज़रत मुझे नौजवान था, कहने लगा मैं इसमें आज़म सीखना चाहता हूँ, मुझे पता चला कि आपको इसमें आज़म मालूम है। वो आपके पास एक बरस रहा, एक बरस के बाद उससे गुजारिश की मुझे इसमें आज़म बता दें। तो आप खामोश रहे, मुस्करा दिए। तो वो चुप कर गया, उसने समझा कि अभी और वक्त चाहिए। 6 माह जब और गुजर गए तो उसने कहा, हज़रत वो मुझे जो है वो इसमें आज़म दे। आपने फरमाया अच्छा। आपने एक बर्तन दिया जो ऊपर से कपड़े से बांधा हुआ था और वो उसको दे के आपने ढांपा हुआ, आपने कहा ये ले जाओ और हीरा में एक मेरे, आप हीरा में रहते थे हज़रत ज़ुन्नून मिस्री, तो आपने फरमाया कि फुस्तात में हमारे फ़लाँ दोस्त के पास ये ले जाओ और उसको ये बर्तन देना। ये कहते हैं मैं लेके निकला और रास्ते में मुझे बार बार आए कि ये क्या कोई ख़ास चीज़ है जो उन्होंने दी है और इतनी दूर मैं लेके जा रहा हूँ। कहते हैं मैं दरिया नील के पुल पर जब मैं पहुँच गया तो मैंने कहा देखे तो सही क्या फ़र्क है, मैंने कौन सा कोई चोरी कर लेनी है। तो जो ही मैंने वो ऊपर जो ढक्कन था उसके या कपड़ा था उसको उठाया तो अंदर से एक चूहा जो था उसने छलांग लगाई, वो दरिया में जाके भाग गया। कहते मुझे बड़ा गुस्सा आया कि हज़रत को मैंने इसमें आज़म कहा था और उन्होंने ये मुझे क्या चूहा पकड़ा के वहाँ भेजने के लिए दिया, इतनी दूर मैं लेके जाऊँ। कहते मैं वापस आया और मेरी तबीयत पर बड़ा बोझ था कि मेरे साथ मजाक हुआ। जब आपकी खिदमत में आया तो आप सारे मेरे चेहरे के उतार चढ़ाव से समझ गए थे। आपने फरमाया नालायक अहमक, तुम एक चूहा तो संभाल नहीं सके तो इसमें आज़म तुम कैसे संभालोगे? ये संभालने के लिए पहले वो ज़र्फ़ होना चाहिए। इसी तरह आपका जो एक बहुत ही और वाक़या नसीहत आमोज़ है कि आप दरियाए नील में जो थे वो जा रहे थे तो आपने आपके साथ आपके मुरीद शागिर्द थे कश्ती में, तो सामने से एक और कश्ती आ रही थी जिसमें लड़के डांस कर रहे थे, नौजवान शराबें पी रहे थे और गाने बजाने की महफिल मुनक्कद थी और बड़ा शोर व गुल कर रहे थे नशे में। तो सात मुरीदों ने कहा, हज़रत देखें ये कितना शोर कर रहे हैं, ये बहुत बदतमीज़ लोग हैं, आप बद्दुआ करें अल्लाह ताला इनकी कश्ती को गर्क कर दे। आपने फरमाया अच्छा हम दुआ करते हैं, तुम आमीन कहना। हाथ उठाए और कहा, बारे इला जिस तरह ये इस तरह दुनिया में खुश है, जन्नत इनको अता फरमा और जन्नत में भी इनको इसी तरह खुश रखना। जब ये दुआ की तो मुरीद बहुत परेशान हो गए कि हमने कहा था ये बर्बाद हो जाए, तो ये इनके लिए जन्नत की दुआ मांग रहे हैं कि जन्नत में भी इस तरह खुश होना। जब वो नौजवान करीब आए, आपने उनकी तरफ निगाह की तो उन पर वो एक कैफियत तारी हुई, कांपने लग गए और कहने लगे हुजूर हमें माफ़ कर दें, माफ़ कर दें। इतनी देर में जब किनारे पे कश्तियाँ पहुँची तो आपके कदमों में गिर गए और कहने लगे हम तौबा करते हैं। आपके हाथ में तौबा की और वो सारे वली अल्लाह बन गए। अब साथियों ने कहा कि हज़रत हमने तो आपसे अर्ज़ किया था कि इनकी बर्बादी के लिए दुआ करें। आपने फरमाया बेटा तुम समझे नहीं, जब मैंने कहा या अल्लाह ये जन्नत में भी इस तरह खुश रहे तो जन्नत में कोई शराबी जा सकते हैं वहाँ इस तरह के अमाल वाले?
تو مجھے معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے قلوب کو بدل دے گا، تو وہ سارے اولیاء اللہ بن گئے۔ اس طرح آپ نے خود ایک واقعہ لکھا، فرماتے ہیں کہ توکل میں نے ایک بڑھیا عورت سے سیکھا۔ کہتے ہیں کہ میں بیت المقدس سے مصر کی طرف آ رہا تھا، بیت المقدس گیا ہوا تھا، تو راستے میں میں نے دیکھا ایک بڑھیا ہے جو بالکل جھکی ہوئی ہے اور ہاتھ میں اس کے عصا ہے اور وہ چلتی جا رہی ہے۔ تو اس نے پشم کا جبہ پہنا ہوا تھا، میں بڑا متاثر ہوا اس کی ظاہری حالت سے۔ میں نے کہا یہ اللہ کی کوئی بندی لگتی ہے۔ میں اس کے قریب گیا اور میں نے جا کے اس سے پوچھا کہ بڑھیا آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ اس نے کہا اللہ کی طرف سے۔ میں نے پوچھا کہاں کا ارادہ، کدھر جا رہی ہے؟ کہہ رہی اللہ کی طرف میں جا رہی ہوں۔ کہتے میں نے کہا چلے یہ نیک خاتون ہے۔ میں نے اسے ایک دینار نکال کے جیب سے اس کو دیا تو اس نے ایک چپت میرے منہ پہ رسید کی اور اس نے کہا کہ تو نے مجھے سمجھا ہی نہیں، تم نہ سمجھ ہو اور نہ فہمی کی وجہ سے یہ حرکت کر رہے ہو۔ میں خدا کے لیے کام کرتی ہوں، اس کی راہ میں چلتی ہوں، اسی سے مانگتی ہوں، میں کسی دوسرے سے نہیں مانگتی۔ فرماتے تھے میں اس کا توکل دیکھ کے جو تھا وہ میں حیران ہو گیا، اور پھر وہاں سے میں نے جو تھا وہ توکل کی طرف۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ جنگل سے گزر رہے تھے، آپ کے ساتھ ساتھی بھی تھے، دیکھا تو سونے کا خزانہ مل گیا اور اس کے اوپر ایک لکڑی کا پھٹا پڑا ہوا تھا جس پہ لفظ اللہ لکھا ہوا تھا۔ تو سارے ساتھیوں نے کہا جی یہ تو بہت بڑی دولت مل گئی، اس کو ہم تقسیم کرتے ہیں۔ سب آپس میں تقسیم کرنے لگ گئے۔ تو آپ نے کہا کہ سونا تم آپس میں بانٹ لو، درم و دینار تم بانٹ لو، مجھے یہ لکڑی کا جو تختہ جس پہ اللہ لکھا ہوا ہے یہ دے دو، میرے لیے یہ کافی ہے۔ یہ لے کے گھر آگے رات کو جب سوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس حاتم غیبی سے آواز آئی کہ تم نے لوگوں نے خزانہ لیا اور تو نے وہ شے لی جو سب سے زیادہ قیمتی تھی، تو نے ہمارے نام کو پسند کر لیا، ہم نے تیرے کام کو پسند کر لیا، اور ہم نے تمہارا رتبہ بلند کر دیا، اور علم و معرفت کے دریا جو ہیں وہ ہم نے تمہیں عطا کر دیے۔ اب برکتیں جو ہیں، برکتوں کے دروازے تم پہ ہم نے وا کر دیے ہیں۔ تو اسی طرح آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی جو تھی وہ قوت روحانی عطا کی ہوئی تھی کہ آپ پتھر کو ہاتھ لگا کے کسی کو دے دیتے تھے تو وہ جو تھا وہ ہیرے جواہرات میں بدل جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بزرگان دین کے فیض و برکات ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدود فداری نصیب فرمائے۔ زور سے نعرہ لگائیے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔